सोल्जर्स क्या होते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 3 वाइट सोल्जर्स आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स का सबसे अहम और बहुत ही अहम पैटर्न होता है। जब 3 वाइट सोल्जर्स आ जाएं तो आप समझ जाएं कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है। आप जैसा कि तस्वीर में देख रहे हैं, इस ग्राफ में आप साफ देख सकते हैं कि आपके पास 3 वाइट सोल्जर्स हैं। ये 3 तरह के पैटर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न। Three white soldiers candlesticks, a bullish reversal pattern consisting of 3 consecutive long green और white bodies। यानी ये 3 ग्रीन कैंडल्स जब कभी भी बन जाएं, एक साथ बन जाएं, तो समझ जाएं कि उसके बाद मार्केट बुलिश फॉर्म में जाएगी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप साफ देख सकते हैं मार्केट गिरते हुए आ रही है और फिर 3 वाइट सोल्जर्स, जिनको हम ग्रीन सोल्जर्स बोलते हैं, वो बने और मार्केट बूम करने की तरफ जा रही है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये हमेशा याद रखें कि जब कभी मार्केट में 3 ग्रीन कैंडल्स एक साथ फॉर्म हों, और ये वाली पिक्चर में आप देखें वो किस तरह फॉर्म हो रहे हैं कि जब ग्रीन कैंडल का विक है और जो उससे पहले रेड कैंडल से पहले रेड कैंडल उसका विक जो है उसका लोएस्ट बराबर है, तो ऐसी सूरत में ज़बरदस्त बुलिश मार्केट होगी। 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न, ये फिर देखें, ये भी एक तस्वीर है जिसके अंदर 3 वाइट कैंडल्स, यानी 3 वाइट कैंडल्स का मतलब होता है 3 ग्रीन कैंडल्स। अगर ये 3 ग्रीन कैंडल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश फॉर्म में होने जा रही है। ये 3 कैंडल्स कहाँ बनेंगे? ये 3 कैंडल्स हमेशा गिरती हुई मार्केट के बिल्कुल बॉटम में बनना चाहिए, लेकिन ये बीच में भी बन सकते हैं। लेकिन जब ये गिरती हुई मार्केट के बिल्कुल बॉटम में बनेंगे तो उस वक्त मार्केट के रिवर्सल का ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जब ये 3 वाइट सोल्जर्स मार्केट के बीच में बनते हैं तो उस वक्त कुछ ट्रेंड कमज़ोर हो सकता है। दोबारा देखें, ये 3 वाइट सोल्जर्स और 3 रेड सोल्जर्स की एग्जाम्पल आई है। यहाँ पे 3 ग्रीन सोल्जर्स हैं और 3 रेड सोल्जर्स हैं। ग्रीन सोल्जर्स हमेशा मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और रेड सोल्जर्स मार्केट को हमेशा नीचे ले आते हैं। अब आगे हम ग्राफ के ऊपर देखेंगे, एक चार्ट से ली गई तस्वीर है जिसमें दिखाया गया है कि मार्केट में सबसे पहले 3 वाइट सोल्जर्स से पहले मार्केट में कोई पैटर्न सेट नहीं था, लेकिन जब 3 लगातार कंसेक्यूटिव ग्रीन सोल्जर्स बने मार्केट एकदम से ऊपर चली गई। एक और चार्ट हम देखते हैं, ये भी मार्केट के चलते हुए चार्ट से तस्वीर ली गई है। इसमें देखें मार्केट कंसेक्यूटिव डाउन ट्रेंड में थी, फिर मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार टाइप का बनाया और फिर मार्केट ने 3 ग्रीन सोल्जर्स बनाए जो कि आप बॉर्डर की मदद से देख रहे हैं, और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर चली जाती है। याद रखिएगा, जब 3 वाइट सोल्जर्स, जिन्हें हम ग्रीन सोल्जर्स बोलते हैं, जब ये बने उसके बाद अगर रेड कैंडल आ भी जाए तो वो आपको सिर्फ धोखा देने के लिए आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है जो आप सुन रहे हैं कि 3 ग्रीन सोल्जर्स के बाद रेड सोल्जर का बनने की इम्पोर्टेंस बहुत कम होती है, और अगर वो बन भी जाए तब भी उसकी इम्पोर्टेंस कम है। जैसे कि इस तस्वीर में आप देखें जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल इसी तस्वीर में 3 ग्रीन सोल्जर्स बने, उसके बाद एक रेड कैंडल बहुत छोटा सा स्पिनिंग टॉप टाइप का बना, फिर एक बिल्कुल छोटा सा डोजी ड्रैगन ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का बना, लेकिन मार्केट का कोई असर नहीं था। इसके अंदर देखें 3 ग्रीन सोल्जर ने, फिर एक रेड सोल्जर बन रहा है जो कि शूटिंग स्टार टाइप का है, लेकिन 3 ग्रीन सोल्जर्स के बाद यानी ग्रीन कैंडल्स के बाद अगर रेड कैंडल आ रहा है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, फिर दोबारा मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो ये बात आपने समझनी है, ये बात समझनी है। ये देखें एक और ग्राफ में आपको बाय मार्केट दिख रही है, 3 ग्रीन सोल्जर्स एक साथ कंसेक्टिव, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, एक साथ आएंगे, और अगर ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर या सपोर्ट लाइन के ऊपर बन जाए तो फिर तो ये मार्केट बेइंतहा बुलिश मार्केट है, फिर तो ये ज़बरदस्त किस्म की मार्केट बुल साइड पे चली जाएगी। अब आते हैं 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज में 3 तरह के आप पैटर्न देख रहे हैं। पैटर्न 1 में भी 3 सोल्जर्स हैं, पैटर्न 2 में भी 3 सोल्जर्स हैं, और पैटर्न 3 में भी 3 सोल्जर्स हैं, लेकिन तीनों पैटर्न्स डिफरेंट हैं, लेकिन तीनों के अंदर पहला और दूसरा पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर 3 सोल्जर्स इस तरह से आ जाएं तो आपकी मार्केट में डाउनफॉल आएगा,
जैसे कि 3 ब्लैक क्रोस को आप देख रहे हैं, बियरिश रिवर्सल पैटर्न भी कहलाता है। ये बियरिश रिवर्सल पैटर्न जब इस तरह का हो, जिसमें बॉडी बड़ी हो और विक्स अपवर्ड और डाउनवर्ड में बहुत स्मॉल्स हो, और बिल्कुल अगर तीनों एक ही सेम आइडेंटिकल आपके पास आ जाए, जैसे पहली तस्वीर में भी आइडेंटिकल था, अभी भी आप देख रहे हैं कि ये भी आइडेंटिकल पैटर्न है। यानी पहले में भी बॉडी है लेकिन वीक नहीं, सेकंड सोल्जर में भी बॉडी है लेकिन वीक नहीं, थर्ड कैंडल में भी बॉडी है लेकिन वीक नहीं है। तो अगर इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो ये मार्केट में एक मजबूत साइन होता है। यानी अब देखें, अगर पहले 3 ग्रीन सोल्जर्स बनते थे तो मार्केट अप साइड जाती है, लेकिन अगर चढ़ती हुई मार्केट में ऊपरी साइड पर अगर आपको 3 रेड सोल्जर्स मिल जाएं, जिसे हम ब्लैक सोल्जर्स भी बोलते हैं, तो फिर मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल की कोई अहमियत नहीं होती और मार्केट डाउन ट्रेंड में लग जाती है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि चलती हुई मार्केट में जो ऊपरी मार्केट थी तो उसमें 3 रेड सोल्जर्स बने, फिर चौथा ग्रीन सोल्जर बना, लेकिन उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और उसके फिर कुछ देर के बाद मार्केट सेलिंग साइड में आ गई। तो याद रखिएगा, जब 3 ब्लैक सोल्जर्स बने तो मार्केट डाउनफॉल में जाएगी। इस फिगर में देखें, इस पिक्चर में भी साफ दिखाई दे रहा है, ये भी एक लाइव चार्ट से पिक्चर ली गई है। इसमें 3 रेड सोल्जर्स बनते हैं, उसके बाद एक मामूली सा ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट कुछ देर रुकी, लेकिन उसके बाद मार्केट एकदम से डाउनफॉल में चलेगी, क्योंकि मार्केट ने एक मजबूत स्ट्रक्चर फॉर्म किया था। यहाँ पे भी देखें, 3 रेड सोल्जर्स मार्केट में आ गए हैं, उसके बाद एक चौथा सोल्जर ग्रीन था, लेकिन उसके बाद एक और रेड सोल्जर आया जिसने इंगल्फिंग भी किया, बट इस सोल्जर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस पहले के 3 सोल्जर की थी जो कि सर्कल में मौजूद हैं। यहाँ पे फिर देखें, सर्कल में 3 रेड सोल्जर्स हैं, सर्कल में 3 रेड सोल्जर्स हैं और 3 रेड सोल्जर्स के बाद चौथा भी सोल्जर जो बनता है, जो कैंडल बनता है, वो रेड ही बनता है। और रेड कैंडल्स इसलिए है क्योंकि पीछे 3 रेड कैंडल्स हैं। तो मार्केट में जब जब आप ये देखेंगे कि मार्केट के अंदर रेड कैंडल्स 3 बन रहे हैं, यानी रेड सोल्जर्स बन रहे हैं, तो मार्केट डाउन ट्रैक में लगेगी। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि 3 रेड कैंडल्स यानी ब्लैक कैंडल्स बने, उसके बाद मार्केट के अंदर डाउनफॉल है। याद रखिएगा, 3 ब्लैक कैंडल्स यानी रेड कैंडल्स के बनने के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता भी है तो वो सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए बन रहा है। आप उस ट्रैप में मत आएँ और आप अपने बीरिश कंटिन्यूशन को कंटिन्यू रखें। ये 3 रेड कैंडल्स के ज़बरदस्त पैटर्न्स दिखाए गए हैं, जिसमें बॉडी ज़्यादा वाइड है, यानी ज़्यादा एरिया बॉडी कलर में है और कम एरिया में विक्स हैं, और तीनों आइडेंटिकल कैंडल्स मौजूद हैं। इसके बाद हम एक नई पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 ब्लैक कैंडल्स हैं, उससे पहले 3 ग्रीन कैंडल्स हैं, बट इसके अंदर ब्लैक कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन कैंडल्स को बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली डोमिनेट करते हुए उसको कट ऑफ कर रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट इसको ख़त्म करते हैं हम इसको। इस कैंडल में 3 ग्रीन और 3 ब्लैक सोल्जर्स दिखाए गए, और ब्लैक सोल्जर्स के बारे में दिखाया गया है कि इन ब्लैक सोल्जर्स ने इन 3 वाइट यानी ग्रीन सोल्जर्स को डोमिनेट किया है। लेकिन ये सिर्फ पिक्चर है जिसको हम दिखा रहे हैं कि इसमें ब्लैक और ग्रीन यानी रेड एंड ग्रीन दोनों तरह के सोल्जर्स मौजूद हैं। इस ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में देखने के बाद आपको पता चलता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ में देखें, 3 रेड कैंडल्स बनते हैं और लास्ट का जो रेड कैंडल है उसकी जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो उस जगह आके हिट करती है जहाँ पे मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही थी। अगर ऐसा कभी हो तो मार्केट डेफिनेटली सेल्स के अंदर जाएगी।